कर्क लगन के आपके चार्ट में बृहस्पति के प्लेसमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। विभिन्न भाव में जब भी बृहस्पति स्थित होंगे, इस वीडियो में अब तीसरे भाव के बारे में विचार करेंगे। तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ बृहस्पति अब बुध के घर में स्थित होंगे, जहाँ वो कन्या राशि में होंगे। यहाँ बृहस्पति अब मान लो आपके चार्ट में वक्री हैं, तो इनका जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। थर्ड हाउस में बृहस्पति यहाँ काफी अच्छे माने जाएंगे, भले ही वो बुध के घर में ही बैठे हों, लेकिन यहाँ पर इनकी वास्तविक स्थिति आपको देखनी होगी। क्या ये अस्त हैं, क्या ये वक्री हैं? अगर ये अस्त हो जाते हैं तो फिर इनको सूर्य से एनर्जी मिल रही है, तो सूर्य आपके चार्ट में दूसरे भाव के लॉर्ड हैं, इसलिए आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे। लेकिन मान लो यहाँ बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है तो उस ग्रह का प्रभाव भी जरूर ही बृहस्पति पर पड़ेगा। ये एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते थर्ड हाउस में आपको आपके ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता के मामले में काफी सपोर्ट करेंगे। आपकी एजुकेशन और आपके टैलेंट के मामले में भी आपको काफी इनका सपोर्ट रहेगा। बृहस्पति यहाँ है तो आप जीवन में काफी ज्यादा जिज्ञासु बने रहेंगे और काफी हार्ड वर्किंग बने रहेंगे। ऐसा बृहस्पति कभी कभी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी देता है शुरुआती फेज में आपकी लाइफ में। बृहस्पति आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस को और नाइन्थ हाउस को, इसलिए इन भावों के लिए अब आपको एफर्ट करने में मदद मिलेगी। लेकिन आप अगर कोई भी बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रहे हैं लाइफ में तो आप काफी कैलकुलेटेड तरीके से वो रिस्क लेंगे, काफी सोच समझ कर। थर्ड हाउस का बृहस्पति है तो जातक काफी एक विद्वान के तौर पे सामने आ सकता है, एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, समझदार हो सकता है, और उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें मैच्योरिटी आती जाती है। तो अब छोटी उम्र में भले ही आपने स्ट्रगल किया हो या बहुत ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन आपका कैरियर और आपका ओवरऑल जो लाइफ है वो लेट एज में ज्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। ऐसा बृहस्पति आपको यात्राएं भी बहुत ज्यादा देगा, इवन स्पिरिचुअल ट्रेवल भी, और आपकी एजुकेशन को लेकर या आपके किसी भी अन्य पर्पज को लेकर भी। बृहस्पति यहाँ बिजनेस स्किल्स पे आपको काफी अच्छे प्रोवाइड करेंगे। डिपेंड करता है कि अब किस ग्रह के साथ बैठे। जो भी प्लेनेट यहाँ बृहस्पति के साथ बैठेगा, अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह होगा तो बृहस्पति को काफी सपोर्ट मिलेगा। जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह यहाँ बैठा है या इवन मंगल जैसा ग्रह यहाँ बैठा है तो ये बृहस्पति के लिए और भी ज्यादा फेवर करने वाला है। फिर आपके चार्ट में बृहस्पति जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आपके छठे भाव को और आपके नवें भाव को, तो इन मामलों में फिर आपको ज्यादा सपोर्ट मिल पाएगा और आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। लेकिन कोई भी अत्यंत शुभ ग्रह जैसे शुक्र जैसा ग्रह हो या चंद्रमा जैसा ग्रह अगर बृहस्पति के साथ बैठे तो आपके चार्ट में ये ग्रह जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से संबंधित डिसीजन लेना या अपना टैलेंट उन भावों के लिए यूज करना आपके लिए आसान होगा। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट है तो ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा कोई ना कोई जिज्ञासा देता ही रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ आप नया सीखते रहेंगे और काफी सारे इनोवेटिव आइडियाज आपके माइंड में रहेंगे। ऐसा बृहस्पति हालांकि आपको हमेशा सक्रिय बनाए रखेगा, लेकिन ये बौद्धिक तौर पे आपको ज्यादा सक्रिय रखेगा फिजिकल की तुलना में। ऐसे में आप हो सकता है बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं कुछ अचीव करने के लिए जीवन में देख रहे हैं, तो ऐसे में आप माइंड से कितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितना ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आपका थर्ड लॉर्ड कैसे स्थिति में है आपके चार्ट में। मान लो आपका थर्ड लॉर्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को भी काफी बेटर करने वाले हैं। अब आपकी जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतना ही अच्छा आपका कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। यहाँ से इनका सबसे पहले अगर दृष्टि संबंध देखा जाए तो सप्तम भाव पर इनका दृष्टि पड़ेगा। सप्तम भाव अब देखा जाए आपके चार्ट में तो इनके लिए वो नीच का घर है, लेकिन बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते थर्ड हाउस से जब दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपके मैरिड लाइफ को काफी ज्यादा संतुलित करने का काम करेंगे, पार्टनर से आपको काफी सहयोग दिलाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ सप्तमेश शनि है तो आपको शनि को भी देखना होगा और सप्तम भाव में आपके चार्ट में कोई भी अगर प्लैनेट स्थित है तो उसको भी देखना होगा। वास्तव में अगर मान लो सप्तम भाव में शनि जैसा प्लैनेट स्थित नहीं है, राहु केतु जैसा प्लैनेट स्थित नहीं है, तो फिर बृहस्पति का जो रिजल्ट होगा सप्तम भाव के लिए वो काफी ज्यादा शुभ हो सकता है। या फिर यहाँ पे मान लो चंद्रमा जैसा प्लैनेट बैठा हो तब भी। बट अगर सूर्य या मान लो यहाँ पे शुक्र की स्थिति बने सप्तम में या मान लो मंगल की स्थिति बने तो फिर ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे बृहस्पति का सप्तम भाव से संबंध का बनना आपको लोगों के माइंड में एक बहुत ही अच्छी छवि के रूप में दिखाता है। कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज लोगों के माइंड में बनेगी, जिस प्रकार से लोग आपको जज करेंगे, एक बहुत पढ़े लिखे एक बहुत ही समझदार व्यक्ति के तौर पे वो आपको जज कर सकते हैं। तो ये आपकी पॉपुलैरिटी या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। ऐसा बृहस्पति बिजनेस स्किल्स काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करेगा। बिजनेस से रिलेटेड निर्णय लेना या आपकी कोई भी पार्टनरशिप अगर आपको करनी है किसी के भी साथ बिजनेस को
को लेकर, तो उस मामले में इनका सपोर्ट आपको रहेगा। अब सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सप्तम भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वास्तव में अगर वो एक क्रूर ग्रह होगा तो उसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर बहुत नकारात्मक पड़ेगा, लेकिन यहाँ बृहस्पति कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं आपको और उस प्लैनेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं जो सप्तम में बैठा है। अब यहाँ सप्तमेश की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी कि सप्तमेश आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। मान लो अगर सप्तमेश का किसी भी तरीके से बृहस्पति से संबंध बनता है तो ये कहीं ना कहीं बृहस्पति अब शनि को भी सपोर्ट करेंगे। इससे फिर आपको सप्तम भाव से संबंधित निर्णय लेना या सप्तम भाव से संबंधित कोई भी रिस्क लेना और भी आसान होता चला जाएगा। सप्तम भाव वास्तव में आपके पार्टनर की छवि, आपके पार्टनर का व्यक्तित्व है, तो बृहस्पति जैसा ग्रह अगर यहाँ दृष्टि डाले तो आप अपने जीवन साथी को काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद इनका दृष्टि रहेगा आपके नवम भाव पे। नवम भाव अब इनका स्वयं का ही भाव है, तो यहाँ ये काफ़ी अच्छा प्रभाव आपको दे सकते हैं। ज़्यादातर उन लोगों को जिनको विदेश यात्रा करनी है, जिनको कोई आध्यात्मिक टूर करना है, जिनको अपनी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना है, उनको ये काफ़ी सपोर्ट करेंगे। फिर 9th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है उसको भी यहाँ ये काफ़ी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अपने घर में बैठे हुए प्लैनेट्स पर जब भी बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो उस प्लैनेट के जो गुण हैं या उसके जो रिजल्ट हैं उनको और भी ज़्यादा शुभ बना देते हैं बृहस्पति। तो ये इनकी 7वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि जो है फुल एस्पेक्ट से है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्लैनेट भले ही आपके नवम में बैठा हो, कहीं ना कहीं अब वो प्लैनेट आपके लिए शुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा अगर आपके बृहस्पति वक्री नहीं है चार्ट में। तो वास्तव में अब इनका क्योंकि नवम भाव स्वयं का ही है तो यहाँ ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि वास्तव में लेकिन 3rd हाउस में बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह के साथ भी अगर बैठे तो उस ग्रह का भी प्रभाव आपके नवम पर पड़ेगा, और नवम भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी कुछ हद तक यहाँ बृहस्पति को प्रभावित कर पाएगा। इसके बाद इनका जो एस्पेक्ट है आपके 11th हाउस पे है। 11th हाउस पे इनका एस्पेक्ट होने से आप अपने खुद के हार्डवर्क से, खुद की मेहनत से ज़्यादा धन कमाएंगे और अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क को बढ़ाने का काफ़ी तेज़ी से काम करता है। हमेशा आपके नेटवर्क में वो लोग होते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे सलाह मांगते हैं बार बार। ऐसा बृहस्पति हालांकि इस मामले में आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा, आप दूसरों को लेकर भी उतने ज़्यादा सीरियस रहेंगे जितना आप खुद को लेकर रहेंगे। ऐसा बृहस्पति का सपोर्ट आपको जीवन में कुछ ना कुछ नया अनुभव करने या हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को लेकर रहेगा। अब 11वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। वास्तव में आपके 11वें भाव में मान लो अगर बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह बैठे तो बृहस्पति का रिजल्ट 11वें भाव के लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ये 7वें और 11वें भाव को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं भाग्य स्थान के साथ साथ, इसलिए आपका कनेक्शन बिजनेस से रिलेटेड मामलों में अगर है 11th हाउस से तो ये बेटर साबित हो सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको इनकम के सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। आपका इसमें ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता मैटर करेगी कि आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कितना ज़्यादा आप में बुद्धिमत्ता है या कौन कौन सी स्किल्स आप में हैं। तो मान लीजिए आपका एजुकेशन अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो भी आप अपने स्किल्स का पूर्ण इस्तेमाल कर पाएंगे। अब 11वें घर पे बृहस्पति का दृष्टि का पड़ना, कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आप हमेशा अपने धन को, अपनी इनकम को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते चले जाएंगे। 11वें घर पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपके लिए नेम फेम के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में काफ़ी अच्छा होगा, और वैसे भी यहाँ वो सप्तम भाव को भी साथ में कनेक्ट करके चल रहे हैं, तो सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं आपके पब्लिक छवि को बताता है। तो पार्टनर के आने के बाद कहीं ना कहीं इन भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे होने के चांसेज हैं। अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आएंगे।